खबर है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 सीएम भजनलाल शर्मा की चुनावी रणनीति सफल हो गई है। भजनलाल की रणनीति ने जीत दिलाई है। जिन सीटों पर भजनलाल शर्मा ने प्रचार किया वहां बीजेपी उम्मीदवारों को जबरदस्त जीत मिली है। भजनलाल शर्मा के प्रचार से बीजेपी की मजबूत जीत हुई है। भजनलाल शर्मा दिल्ली चुनाव में स्टार प्रचारक रहे थे। मोदी लहर के साथ साथ भजनलाल शर्मा भी फायदेमंद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भजनलाल की चुनावी रणनीति सफल दिखाई दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की जीत पर भजनलाल शर्मा स्टार प्रचारक रहे। मोदी लहर के साथ साथ भजनलाल शर्मा भी फायदेमंद में रहे। भजनलाल शर्मा के प्रचार से बीजेपी की मजबूत जीत देखने को मिली है। तो ये बताते चले दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के ये तमाम जानकारी है, जहां मोदी लहर के साथ साथ भजनलाल शर्मा भी फायदेमंद वहां पर दिखाई दिए। चुनावी रणनीति सीएम भजनलाल की वहां पर सफल होती हुई दिखाई दी है। दिल्ली चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के तौर पर भजनलाल शर्मा उभर कर दिखाई दिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के तमाम जानकारी अब सामने आने लग गई है। सीएम भजनलाल की चुनावी रणनीति सफल होती हुई दिखाई दे रही है। भजनलाल शर्मा के प्रचार से बीजेपी की मजबूत जीत हुई है। ऐसे में भजनलाल शर्मा भी दिल्ली चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर उभरते हुए दिखाई दिए। भजनलाल शर्मा के प्रचार से बीजेपी को खासा मजबूती देखने को मिली है और कहा जा रहा कि दिल्ली चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में भजनलाल शर्मा दिखाई दिए। तो भजनलाल शर्मा के प्रचार से बीजेपी की मजबूत जीत देखने को मिली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सीएम भजनलाल की चुनावी रणनीति सफल हुई है। मनु शर्मा इंडिया न्यूज राजस्थान के संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनु शर्मा, मनु जी आपका रुख करना चाहूंगी, सीएम भजनलाल शर्मा की रणनीति दिल्ली में आखिर कैसे सफल नजर आई है? देखिए सृष्टि, बताना चाहेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व ने तो अपनी रणनीति बनाई थी, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, इसके अलावा नड्डा हैं। इन लोगों ने अपनी रणनीति बनाई। साथ में जो स्टार प्रचारक जिनको बनाया, उनके सबके अलग अलग मायने थे। राजस्थान के सीएम भजनलाल को भी स्टार प्रचारक बनाया था और उसके लिए जो रणनीति सफल होने की बात है, तो राजस्थान जो है सीमावर्ती क्षेत्र दिल्ली से कुछ लगता हुआ है। इस कारण से यहाँ के जो लोग हैं उनपे काफी पकड़ है। तो राजस्थान के सीएम के रूप में जो भजनलाल शर्मा ने दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में जो प्रचार प्रसार किया, उसका खासा प्रभाव रहा है। दूसरा, एक जो मजबूत हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा था वो चला है। तो मोदी सरकार की नीतियों को और भाजपा की जो राष्ट्रवादी एजेंडा है उसको भी भजनलाल शर्मा ने मतदाताओं तक पहुंचाया है। साथ इस स्तर पर संपर्क किया, यानी जो सभाएं तो की है, इसके अलावा वहां के मतदाताओं से संपर्क किया, वहां के जो स्थानीय नेता थे उनके साथ में प्रचार प्रसार किया, जिससे कि भाजपा का वोट बैंक काफी मजबूत हुआ है। सबसे बड़ी बात, जो इनके जो भाषण देखे थे हमने, उसके अंदर आपके जो भ्रष्टाचार के जो मामले थे उसके ऊपर काफी हमला किया था भजनलाल ने। दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार चल रही थी, उसके जो भ्रष्टाचार के मामले थे उनको भी काफी उजागर किया था। तो भाजपा को काफी बढ़त मिली है। और भजनलाल शर्मा ने जहाँ कृष्णानगर है वहां पर अनिल गोयल, द्वारका के अंदर प्रद्युमन सिंह राजपूत, मुंडिका के अंदर जो गजेंद्र दराल है वो है, जेठाला से संदीप सहरावत है, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता है, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, गांधीनगर से अरविंद सिंह लवली, मोती नगर से हरीश खुराना, शकूर बस्ती से कर्नेल सिंह, श्रीनगर में तिलकराम गुप्ता, इन लोगों के लिए खासा प्रचार किया था। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को
इनके कैंडिडेट आगे चल रहे हैं या उनको जीत मिल गई। जी मनु जी, एक खासा चीज देखने को मिला जब भजनलाल शर्मा सदन में अपने जवाब दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इस बार अगर दिल्ली में एक सीट भी जीत जाती है तो मुझसे कहिएगा, और वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सच नजर आई, कांग्रेस को एक भी सीट दिखाई नहीं दे रही है मिलती हुई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा को, जैसे मैंने बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक थे, दिल्ली गए थे, लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे वहां पर, तो उनको जमीनी स्तर के हालात मालूम थे। और कल ही जो विधानसभा के अंदर जो राज्यपाल का अभिभाषण पर जो बहस हुई, उसके अंदर करारा जवाब उन्होंने कांग्रेसियों को दिया, और साथ में साफ तौर पर उन्होंने कह दिया था कि उनकी, आज ही वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी वहां दिल्ली के अंदर। तो उनको वहां का जमीनी स्तर से जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक था, जो उन्होंने वहां के देखा था, उसके आधार पर उन्होंने बयान दिया था, और वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई है, और जीरो फिगर रहा है। वही जीरो फिगर भजनलाल शर्मा ने कल यहाँ विधानसभा के अंदर कहा था। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मनु जी ये भी देखा गया है कि भजनलाल शर्मा जहां पर भी दिल्ली के सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे, वो तमाम सीटों से बीजेपी अच्छे खासे वोटों से जीतती हुई नजर आई है, और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक के रूप में भजनलाल शर्मा यहाँ पर दिखाई दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने आपको बताया, कारण भी बताए थे। जो कारण थे, क्योंकि जो दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं, वहां पर जो इनकी पकड़ है वो काफी मजबूत है। तो पहले भी जो अभी जो उपचुनाव हुए थे, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर काफी सीटें मिली थी, और उसी प्रकार से जब वहां अभी जो चुनाव हुए, इससे पहले आप देखेंगे तो हरियाणा के अंदर गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, वहां पर भी हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हरियाणा में भी भजनलाल शर्मा ने जाकर के प्रचार किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महाराष्ट्र में पहुंच करके भजनलाल शर्मा ने प्रचार किया था। तो दिल्ली के अंदर भी पूरा उन्होंने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर के चुनाव प्रचार के अंदर भाग लिया था, और वहां के जमीनी स्तर के जो नेता हैं उनके साथ में बैठ करके रणनीति बनाई, और जो आप सरकार के जितने भी भ्रष्टाचार के मामले थे वो सारे उन्होंने उजागर किए हैं, जिसके चलते जनता के ऊपर खासा प्रभाव पड़ा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक बड़ी जीत है, उसके अंदर इनका भी एक बड़ा योगदान माना बिल्कुल बिल्कुल मनु जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टार प्रचारक कहा जा रहा है भजनलाल शर्मा को, और जितने फायदे उनके प्रचार प्रसार से देखने को मिले हैं बीजेपी को, कहा जा सकता है कि भजनलाल जी का जो कद है अब वो आला कमान की नजरों में काफी ज्यादा बढ़ गया होगा। देखिए, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे तो उससे पहले पहली बार के विधायक हैं, और खासा प्रभाव उनका देखने को मिला है। यहाँ की जो एक साल का जो कार्यकाल रहा है भजनलाल शर्मा की सरकार का, उसके अंदर कई ऐसी नीतियां हैं जिन्होंने उनको प्रभावी ढंग से लागू किया है और जमीनी स्तर तक पहुंचाया है। इसका प्रभाव खुद केंद्रीय नेतृत्व भी देख रहा है। यहाँ जो उपचुनाव हुए थे 7 सीट, उनमें से 5 सीटें जीत करके, और उन्होंने एक अपना प्रभाव भी दिखाया है कि उनकी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ में कैसा संवाद है, साथ में सरकार चलाने का जो उनकी जो शैली है, उसको भी अब केंद्रीय नेतृत्व ने समझ लिया है कि उनकी काफी पकड़ है इसके ऊपर। इन सब चीजों का प्रभाव देखने को मिल रहा है, और केंद्रीय नेतृत्व इसका लगातार आकलन भी कर रहा है। वो देख रहा है कि भजनलाल शर्मा की पकड़ कितनी मजबूत है, और साथ में जो दिल्ली के अंदर जो चुनाव है, इसके अंदर जहां जहां प्रचार किया है, उसका भी सीधा प्रभाव देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया मनु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो भजनलाल शर्मा के प्रचार से बीजेपी को खासा मजबूती देखने को मिली है दिल्ली में, और कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा इस बार दिल्ली चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आए। भजनलाल शर्मा के प्रचार से बीजेपी को मजबूती मिली है। वो तमाम सीटों पर जहां पर भजनलाल शर्मा प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, वहां पर बीजेपी अच्छे वोटों के साथ जीती है। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुख करते हैं